भाई जो बंदा 70,000 80,000 सिर्फ महीने में खर्च कर रहा है तो वो कितना छाप रहा है? छाप रहा है कहने का मतलब, अरे वीडियो ही तो बना रहा होगा, कितना कमा लेता होगा। हाँ, वो कभी कभी सोचते हैं कि बताओ एक समय था कि जब स्टेशन पे सोते थे, पैसा नहीं होता था होटल में जाने के लिए, उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया कि मतलब फ्री में स्टे मिल रहा था हर रोज। 350 से भी अधिक ट्रेन कवर कर चुके हैं। $400 आया था, $4400 $4400 एक मंथ का। कैलकुलेट कर लेना अभी डॉलर। 24-25 साल एज के बाद तो गए, अरे अब शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अब थोड़ा क्रिएटर को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। अब क्या कि लोग अब जो भी वो समझते नहीं है कि भाई लड़का करता क्या है। एक चीज़ हमने नोटिस किया कि जिसके पास पैसा है ना, तो फिर उसके पास लड़की रहती थी, लड़की गर्लफ्रेंड उसकी होती थी। हाँ हाँ। आपके अलावा आपके ऑडियंस को आपके बारे में नहीं पता नहीं पता है। दोस्तों YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों लोग निखरे हैं तो लाखों लोग बिखरे भी हैं। 2023 खत्म होने के कगार पे है और 2024 स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोग ना अभी YouTube पे, कई लोग इस साल भी फेल हुए होंगे और कई लोग इस साल भी बहुत अच्छा खासा अपना फेम नेम सब कुछ बनाए होंगे। आने वाले साल में भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स को लेकर बैठे हुए जो पिछले 5 सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, यूट्यूब से बहुत सारा कुछ अचीव करा है, बहुत सारा कुछ नेम से लेकर फेम तक सब कुछ मिला है। आखिर वो है तो है कौन और करते क्या है यूट्यूब पे? तो हमारे साथ VS मोनू है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल पे, अपने चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच आपको यहाँ पे आने के लिए। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमारा, अभी जो भी व्यूअर देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको जान ही रहेंगे। ये चेहरा आने के बाद आपको इनको पहचान ही गए होंगे कि आखिर ये है कौन। VS मोनू, विश्वजीत सिंह मोनू इनका नाम है और यूट्यूब पे पिछले 5 सालों से एक VS मोनू करके चैनल चलता है, इस पर ट्रेन ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉग, ट्रेन ब्लॉग पोस्ट होता है। तो हम लोग अभी जानते हैं इनके बारे में, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। थोड़ा सा आप खुद से बता दीजिए हमारे जो भी व्यूअर है, दर्शक है, कि आप क्या है, क्या करते हैं। देखिए, मेरी जर्नी का शुरुआत जो है वो आज से 5 साल पहले हुआ था। उस वक्त हम नेवी का ट्रेनिंग करके घर आए थे। तो उसी वक्त हमने एक चैनल बनाया था नेवी से रिलेटेड, कि आप नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, वो सारी चीज़। 110 वीडियो हमने डाला था उस चैनल पे। तो फिर उससे मुझे पता चला कि यूट्यूब से भी अर्निंग किया जा सकता है और उस वक्त उस चैनल पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो फिर जाके हमने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया VS मोनू ब्लॉग नाम से, और इस पे अभी ट्रेन ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 2017 की बात है। 2017 में। हाँ। उससे पहले आप क्या करते थे, क्या आपका चल रहा था? उससे पहले वैसे एजुकेशन में देखा जाए तो BSc फिजिक्स ऑनर्स हमने किया है, और उसके बाद 4 साल डिफेंस की तैयारी किए थे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और जनरल कंपटीशन। बताइए बिहार में जो होता है, बिहार से हैं तो सरकारी नौकरी तो सबसे पहले कहा जाता है कि भाई इस पे ट्राई करो। तो 4 साल मेहनत किए, फिर एग्ज़ाम वगैरह भी दिए, तो कहीं फिजिकल में क्वालिफाई हो गए, तो कहीं मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। इस तरह करते करते नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो भी हुआ था मैट्रिकुलेशन बेसिस पे। अच्छा। लेकिन ट्रेनिंग में ही पता चल गया कि किस तरह से ये काम हमें करना होगा। D ग्रेड का नौकरी था। हम फ्यूचर देख रहे थे कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, इतने में हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर ट्रेनिंग करके वापस घर आए, फिर नया चैनल क्रिएट किए, नेवी के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किए। तब जाके मुझे पता चला कि ये लाइन सही है। उस वक्त उतना कंपटीशन नहीं था यूट्यूब पे, बहुत कम था। तब जाके वीडियो वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट किए, लोगों का रिस्पांस अच्छा आया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इधर ही स्विच कर जाए, उधर छोड़ दे। फैमिली वाले सपोर्ट नहीं की स्टार्टिंग में, वो बोले कि ऐसा मत करो, नहीं करना ये काम, तो कंपटीशन का तैयारी करो, दूसरी चीज में देखो, अगर हो गया तो सही रहेगा। लेकिन हम नहीं सुने। हम बोले, पेरेंट्स को बोले कि 1 साल का मुझे समय दीजिए, अगर 1 साल में अगर नहीं हो पाता है हमसे कुछ, तो फिर कुछ और जो आप कहिएगा वो करेंगे। तो 1 साल का समय लेकर फिर हम अपना निकल गए घर से बाहर और ट्रैवल करना स्टार्ट की। ट्रैवल कहाँ स्टार्ट किया अपने? सबसे पहले समस्तीपुर से दरभंगा गए, वहाँ जाके वहाँ के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर किए और वहाँ का फेमस लस्सी वगैरह ये सब दिखा है। लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक आ रहा था उस समय। उसके बाद सोनपुर मेला गए, उस वक्त सोनपुर मेला आया था, तो वहाँ काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला चैनल को। बहुत सारे लोग बिहार के पहचाने मुझे कि भाई बिहार का कोई लड़का है जो ब्लॉग बना रहा है इस तरह का। उस टाइम में आप मतलब जगह जा के उस चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे? हाँ, उस वक्त क्या था कि बिहार में कोई भी व्लॉगिंग नहीं करता था, और जो भी था वो मतलब एक तरह न्यूज़ चैनल वगैरह था, वो इस तरह का वीडियोस वगैरह बनाते थे सब। सेकेंड हैंड बाइक, सेकेंड हैंड कार का वीडियो बनाए। फिर एक दिन अचानक से, जैसे ट्रैवल तो करते ही थे, तो ट्रेन से ट्रैवल करते थे जनरल कोच में, तो उसका ब्लॉग एक दिन पोस्ट किए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो बिल्कुल डिफरेंट था, यूनिक था, क्योंकि यूट्यूब पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी दिखाया ही नहीं गया था कि जनरल कोच में किस तरह से लोग स्ट्रगल करके ट्रैवल करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग था, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। फिर लोग उसी तरह का कंटेंट देखना स्टार्ट
देखना स्टार्ट कर दिया और डिमांड करने लगे कि भाई आप इस ट्रेन का बनाइए, इस ट्रेन का दिखाइए, जनरल कोच का। फिर इस तरह से करते करते फिर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ब्लॉगिंग जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते कि ब्लॉगिंग करना है, तो ये ब्लॉगिंग वाला कहाँ से आ गया था कि ब्लॉगिंग करते वहाँ पे जाते उस चीज़ों को दिखाते हैं? ब्लॉगिंग करने का आइडिया उस वक्त हम कंटेंट देखते थे, एक दिल्ली के यूट्यूबर थे गौरव जोर, तो उनके कंटेंट को जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना नेवी में, तो उस वक्त हम वॉच करते थे। तो हमें लगता कि भाई वो चांदनी चौक, चोर बाजार वगैरह वीडियो दिखाता था, मतलब यार वो दिखा रहा है तो हम भी दिखा सकते हैं, बिहार में भी तो ऐसा जगह है। फिर इसी चीज़ को देखते हुए उससे इंस्पायर्ड होकर फिर हमने यहाँ स्टार्ट किया कि भाई बिहार में कोई नहीं कर रहा है, चलो बिल्कुल अलग करते हैं। अलग करते हैं। फैमिली का सपोर्ट कब से मिलना शुरू हुआ? फैमिली का सपोर्ट जब अर्निंग आना स्टार्ट हुआ, पहली बार जब अर्निंग आया $130 या $40 का आया था, के बाद से फिर सपोर्ट धीरे धीरे सपोर्ट। तो ये आपके चैनल बनाने के कितने महीने, साल, कितने दिन? ये 8 महीना का समय लग गया था। 8 महीने का समय लग गया था। होता क्या है कि लोग यूट्यूब पे आते हैं, लोग बहुत सारे लोग क्रिएटर्स का वीडियो देखे, टेक वाले का या फिर किन्हीं का भी वीडियो या फिर किसी का भी लाइफ स्टाइल देखते हैं और वो बोलता है कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएं, बस उनका देखते हैं और देखने के बाद यूट्यूब पे स्विच कर जाते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो देखते हैं बहुत सारा लाइफ स्टाइल ही तो यूट्यूब पे आ जाते हैं। अब उनको पता होता है कि यहाँ पे पैसा मिलेगा, लेकिन होते इंस्टेंट तो मिलता नहीं। तो देख, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, ठीक है। लोग मतलब किसी भी फील्ड को 2 महीना 3 महीना उससे अधिक नहीं देना चाहते हैं। तब यंग जनरेशन जो भी है उसमें तो और भी नहीं है, उसको 2-3 महीना काम करेगा इस फील्ड में, अगर लगा कि सक्सेस नहीं मिला तो छोड़ के फिर दूसरा फील्ड में जाएगा, लेकिन ट्राई जरूर करेगा। तो ऐसा होता है। तो 2-3 महीना में तो सक्सेस नहीं मिलता है, किसी भी चीज़ को पूरा टाइम देना पड़ता है। अब एक साथ 2 भी काम नहीं कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिए, फिर यूट्यूब कीजिए, तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से बहुत लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं इस फील्ड। आपने जब स्टार्ट करा था तो उसको तो पार्ट टाइम में स्टार्ट करा होगा? नहीं, फुल टाइम। मुझे पता था कि 2 चीज़ करेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा और सक्सेस भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई पे ध्यान दे, कंटेंट पे ध्यान दे, ये चीज़ है। तो इस वजह से सिर्फ एक चीज़ को हम चुने और 1 साल का समय लिए कि 1 साल तक कोई पढ़ाई नहीं, अब कुछ नहीं, जो करना था कर लिए। 1 साल सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है और चाहे जैसे भी हो 1 साल के अंदर प्रूफ करके दिखाना है। फिर 7-8 हज़ार आता था तो इससे क्या होगा गुजारा, लेकिन जब धीरे धीरे चैनल बड़ा हुआ, जब समझ में आया, ब्रांड आने लगा, अर्निंग जब ज़्यादा होने लगा, तब जाकर काफ़ी सपोर्ट फैमिली से मिला। आपको लगता होगा ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान है। लोगों को क्या लगता है, भाई ऐसे हाय हेलो करे 10 मिनट 15 मिनट में वीडियो पोस्ट कर दिए, लेकिन ये जो 1 सब्सक्राइबर से 1 मिलियन तक का जो सफर रहा, इस बीच में सब कुछ अच्छा थोड़ी होता है। उस पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो किसी को नहीं पता होता कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते टाइम किसी टाइम स्टेशन पे आप सोए रह गए तो खाने को नहीं मिला, तो रहने को लेट हो गया तो होटल नहीं मिला, तो बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। वो चीज हम जानना चाहते, स्ट्रगल जो असली स्ट्रगल होता है, जो जमीन पे होता है, वो उसके बारे में। जब किए थे उस वक्त स्ट्रगल करना पड़ा था। ऐसा समय हमको याद है कि पटना स्टेशन पे आके सोते थे चादर बिछा के। 3 बजता था, स्टाफ RPF आता था, डंडा मार के उठो। तो ट्रेन कवर करने के चक्कर में अब पैसा उतना नहीं होता था कि भाई हम होटल ले सके। ऐसा होता था, सोनपुर मेला कवर करने जाते थे, रात में स्टेशन पे सोते थे और सुबह होता था वीडियो शूट करते थे। इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल की। पानी पीने के लिए पैसा नहीं होता था, तो अब क्या है कि टोटी वाला पानी स्टेशन पे रहता ही है, टोटी वाला पानी पीते थे, पीला पानी रहता था, तो पीते थे, बीमार पड़ जाते थे। 2 दिन 3 दिन ट्रैवल किए, फिर सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था। काफ़ी दिक्कत हुआ, मतलब पैसा फाइनेंशियली फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उस वक्त बहुत स्ट्रगल किए। खाने के लिए भी बिस्किट खा के ट्रैवल करना हो। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे चैनल बढ़ा, चेंज होते गया हर चीज़। होटल वाले ने स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, वही उससे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन हुआ था, फ्री स्टे वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फैब होटल से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो कभी कभी सोचते हैं कि बताओ, एक समय था कि जब स्टेशन पे सोते थे, पैसा नहीं होता था होटल में जाने के लिए। उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया कि मतलब फ्री में स्टे मिल रहा था हर होटल में, ऐसा सीन। तो यही है स्ट्रगल का, हर चीज के पीछे स्ट्रगल ही होता है। और अभी भी स्ट्रगल का कहाँ कुछ मिल पाता है। अभी भी जनरल कोच में स्लीपर में ट्रैवल करते हैं तो पुरानी बातें हमको याद आती है। इस वजह से चाहे खाने को लेकर, ओवर प्राइस को लेकर डिस्कशन करते हैं। पानी को लेकर भी बहुत स्कैम होता है रेलवे में, तो पता ही है। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें पानी को लेकर स्पेशली बातचीत कर रहे थे कि भाई 15 के बदला 15 ही लोग ऐसा कुछ। इसके ऊपर अभी मतलब लगभग 2 साल से अभी लगातार इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोशिश है कि मतलब ऑडियंस जो मुझे देख रही है उसे कुछ मेरे कंटेंट से मिले ताकि उनको हेल्प हो। कभी कभी आपसे थोड़ा ये भी हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है कि भाई आप क्यों ओवर प्राइस बेच रहे हो। तो उसमें कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भाई जान के व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ है। अच्छा, ट्रेन से सब दिन सफर किया लगातार, ट्रेन में सबसे ज्यादा आप क्या खाए जो बेचने आते हैं? हाँ, बेचने आते हैं तो चना वगैरह जैसे वो लोग खाते हैं, ट्रेन में बेचने आते हैं। तो आपके तो कान में हमेशा बज रहा है चना जैसे ट्रेन का कुछ होता है। अब तो आदत हो गया। जब स्टार्टिंग में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो नींद भी नहीं आता था, लेकिन अब क्या है कि अब ट्रेन में सबसे
बढ़िया नींद ट्रेन में ही आता है। अब ऐसा आदत हो नहीं, गया। आपका तो घर भी अब वही ट्रेन ही हाँ, हो रखा है, क्योंकि आपका महीने का तो पूरा दिन पूरा दिन में ही ट्रेन में रहता है। ही, लगभग 20 दिन 15-20 दिन ट्रेन में, और बाकी का घर पे आते हैं तो घर भी अपना स्टेशन के बगल में ही है, ट्रैक के बगल में ही है, तो ट्रेन आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, कहीं कहीं पे होते हैं जैसे रेलवे है, तो वो तो भाई सरकार का प्रॉपर्टी हाँ, है, तो वहाँ पे परमिशन लेने का भी बहुत सारा सीन हाँ, होता है। परमिशन हर जगह तो आप शूट नहीं कर हाँ, सकते। हर जगह शूट नहीं कर सकते हैं, परमिशन का तो झमेला होता ही है। कंटेंट रील ब्लॉगिंग उतना आसान नहीं है, बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ता है। बिना कभी- पूछे बनाएगा तो ऑब्जेक्शन तो लगाएगा। कभी ऐसा हुआ कि आप पे ऑब्जेक्शन लगा हो, कुछ आपको नोटिस स्टार्टिंग में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, लेकिन जब स्टार्ट किए थे तो बहुत बार रोका गया था, टोका गया था आरपीएफ के द्वारा कि ये क्या कर रहे क्या हो, कर रहे हैं, क्यों कर ये रहे अलाउ हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। फिर लोग फिर समझे कि क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, कैमरा स्टेशन पे आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसको देखते हुए फिर धीरे धीरे जो भी था वो फिर आगे बढ़ते गए। 4-5 साल पहले आपने स्टार्ट करा था, 5 साल कंप्लीट होने वाला। स्टार्टिंग में तो होता है कि 1000 सब्सक्राइबर पूर जाना बहुत खुशी की बात होती है, पेमेंट आ जाना वो भी उससे बड़ा बात वो होता है। फिर एक सिल्वर प्ले बटन सबका शौक होता है। पहले सोचते थे कि 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज 5 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। थोड़ा टाइम अधिक लगा। ये ट्रेन व्लॉगिंग ऐसा फील्ड है ना, इसमें टाइम अधिक लगता है और इसका भी ऑडियंस जो है ना वो लिमिटेड है। रेलवे का व्लॉग देखना सब लोग पसंद नहीं करते हैं। वही अगर लाइफ स्टाइल अगर व्लॉग रहता तो ऑडियंस जो है देखना पसंद करती है, उसका ऑडियंस ब्रॉड होता है, बहुत होता है देखने वाला। रेलवे का लिमिटेड ऑडियंस है, उसी हिसाब से फिर तो उसमें समय लगता है बहुत। हमसे भी 5 साल पहले 10 साल से चैनल चला रहे हैं, उन लोगों का भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ है, कुछ लोगों का हुआ भी नहीं है। एज ए क्रिएटर आपके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक का क्या कह सकते हैं, अभी आपको इस फील्ड में आने के बाद जो यहाँ से मिला हो? इस फील्ड में आने के बाद मतलब जो हम सोचे भी नहीं थे कभी कि इतना हम अचीव कर पाएंगे, अपना ड्रीम खुद का घर बनाना, फिर से खुद का मतलब इतना एक्सपेंसिव फोन, आईफोन भी कभी यूज करेंगे कभी सोचे नहीं थे, इतना महंगा कैमरा रखना, तो ये सब बहुत सारी चीजें अचीव किए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय में अचीव किए, कम समय में। मम्मी पापा को मतलब बहुत कम समय में प्रूफ कर दिए कि 20 साल में भी कोई सरकारी नौकरी वाला इतना आसानी से नहीं कर सकता है। अभी लग रहा है कि 30-40-50 हज़ार रुपया मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि अभी हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो मंथ का 70-80 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। ट्रैवल में खर्च हो जाता है। महीने में सिर्फ 5-6 वीडियो बनाने में इतना खर्च, महीने के 6 वीडियो बनाने में 70-80 आपका खत्म हो जा रहा है। उसके बाद फिर सेविंग भी है, घर भी है, बहुत सारा कुछ है। ऐसे भी बहुत सारे लोग क्रिएटर्स मतलब देख रहे होंगे या फिर जो नया स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो अब क्या लॉन्ग वीडियो अब देखना पसंद नहीं करते हैं लोग, सब शॉर्ट पे मिनी व्लॉग आजकल चलने लगा है। लोग के पास अब उतना टाइम नहीं है कि 30 मिनट का वो वीडियो देखे, तो वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो इसी तरह समय आगे चल के हो सकता है कुछ और आए, धीरे धीरे चेंज होते रहता है, तो समय के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जैसे कोई अगर अभी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करें, हमें ब्लॉगिंग अगर उनको करना है, जो भी नए क्रिएटर हैं वो चाह रहे हैं कुछ करना, तो मेरे हिसाब से उन्हें ट्राई करना चाहिए मिनी ब्लॉग। हाँ, तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, वॉइस ओवर करना होता है, सब पब्लिक के सामने आप कैमरा भी आपको नहीं उठाना, बस क्लिप बनाते रहना है, क्लिप बना के ऐड कीजिए और पीछे वॉइस ओवर कर दीजिए और बता दीजिए कि हम आज यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे गए। इस तरह से आप कर सकते हैं, आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाइए, 20 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो बनाइए। ट्रैवल का हो गया, लाइफ स्टाइल का, फैशन का हो गया, बहुत टेक का हो गया, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसी चीज़ में जाना चाहिए। अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे फील्ड में जाइए जिसमें आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट है, उससे कम इंटरेस्ट है, उसमें जाइए, देखिए अगर हो रहा है तो सही है। ज़्यादा समय नहीं दीजिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल बहुत हो गया। अगर सक्सेस अगर आप हो गए, आपको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, बोलने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है, तब जाकर आप काम कीजिए, नहीं तो फिर दूसरे फील्ड में स्विच कर जाइए। समय क्यों खराब करना है। थोड़ा सा ना आप ये बताइए कि ट्रैवल वीडियो क्रिएटर का लाइफ जो वो कैसा होता है, क्योंकि वीडियो शूट करना, एडिट करना, फिर अपना मैनेज करना, खाना पीना, रहना, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, तो वो जर्नी के टाइम में क्योंकि घर से बाहर ही हमेशा होते हैं, तो ट्रैवल क्रिएटर का लाइफ जो है ना इतना आसान नहीं होता है। मेरे समझ से यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, तो ट्रैवल ब्लॉगर जो भी है ना, वो सब मेरे समझ से सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं, और बाकी का जो भी कंटेंट में उसमें उतना मेहनत नहीं लगता होगा जितना ट्रैवल करके कंटेंट बनाने में लगता है। सबसे पहली बात कि पैसा एक ज़्यादा खर्च होता है ट्रैवल करने में, उसके बाद प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है, अब बाहर का खाना ज़्यादा देर तक आप खा नहीं सकते हैं, अब कहाँ कैसा खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद होटल में स्टे करना, रुकना,
बहुत सारा चीज़ें दौड़ भाग करना, कभी कभी ऐसा होता है कि कैसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, नशेड़ी लोग भी ट्रैवल में मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ फेस करना पड़ता है। रेलवे के जो स्टाफ है वो आप कभी कभी उनके अगेंस्ट में भी बोल देते हो, क्योंकि भाई कुछ गड़बड़ है तो बोलना ही पड़, उनको आप अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, कुछ लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, कोई रेलवे के स्टाफ ही आके आपको अप्रिशिएट करे कि बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसा? बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे के स्टाफ जो भी मिलते हैं, टीटी वगैरह भी मिलते हैं, बोलते हैं नहीं अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि VS मोनू ना ट्रेन का वीडियो बनाता है तो उसका ना रेलवे में पहचान है, बहुत रेलवे से जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रेलवे में पहचान नहीं है। लोग अब वीडियो देख के आप लोग जान गए, लेकिन जब बना रहे हैं तो मेरे गांव में लोगों को लगता है कि अरे यार कहीं रेलवे में नौकरी तो नहीं कर रहा है, रेलवे में नौकरी कर रहा है, इसको नौकरी हो गया है, जान पहचान है। कितने लोग तो फोन करते हैं भाई मेरे को टिकट करवा दे, छठ में घर जाना है, दिवाली में घर जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। टिकट भी खुद से ही करते हैं, ऐसा नहीं हम किसी के थ्रू करवाते हैं, खुद से करते हैं। हाँ। ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में क्या फ्यूचर कह नहीं सकते हैं क्या होगा, लेकिन अभी देख रहे हैं जैसे चेंज हो रहा है धीरे धीरे। यूट्यूब है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, बहुत सारा रूल रेगुलेशन, लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट भी आ गया, अब आगे चल के पता नहीं अब उससे भी मिनी ही शॉर्ट आ जाए, माइक्रो शॉर्ट कुछ भी हो सकता है। तो समय के हिसाब से चलना पड़ता है, देखना पड़ेगा आगे चल के फ्यूचर क्या है ब्लॉगिंग का, तो कह नहीं सकते हैं। मिनी ब्लॉग बनाइए हम तो कहेंगे सभी को, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और किसी भी फ़ोन से बन जाएगा। आजकल तो 8-10 हज़ार के फ़ोन में भी अच्छा कैमरा होता है। पीछे से वॉइस ओवर कर दीजिए ईयरफोन लगा के और बना दीजिए। आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि एक मिनी ब्लॉग कैसे बनाते हैं, परफेक्ट मिनी ब्लॉग जो होता है वो कैसे होता है। हमने भी बहुत बार बनाया है और बस बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई कैसे बना, तो हम सोच रहे कि अपने पब्लिक को परोसेंगे मिनी ब्लॉग कैसे बनाते हैं। आपने बताया कि 5 वीडियो का हम 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, तो खर्च कर देते हैं तो यूट्यूब पे आने के बाद एडसेंस से पैसा आता है। उसके अलावा मेन अर्निंग जो है क्रिएटर का स्पॉन्सर्ड होता है, स्पॉन्सर ब्रांड वगैरह जो भी स्पॉन्सरशिप करते हैं तो उसी से पैसा आता है। मेन लोगों का माइंडसेट है कि भाई यूट्यूब में बहुत पैसा है, वीडियो ऑनलाइन वीडियो बनाने में बहुत पैसा है, इसके बारे में क्या कहना है? पैसा तो है, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहेंगे पैसा नहीं है, हम भी पैसा कमाए यूट्यूब से, पैसा है, लेकिन वही ये एक स्टेज पे आने के बाद है। इनिशियल स्टेज में आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक ऐसा लेवल होता है, आप ब्रेक कीजिएगा उसके बाद। तो पैसे की बातचीत चल रही है और आपने बताया 70-80 हज़ार आप खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा जो भी ऑडियंस देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ, वो तो उनके मन में चल रहा होगा भाई जो बंदा 70,000 80 हज़ार सिर्फ महीने में खर्च कर रहा है तो वो कितना छाप रहा है? छाप रहा है कहने का मतलब कितना अर्न कर पा रहा है, या फिर कोई आए तो कितना कर सकता है? ऑडियंस उतना ही है, क्रिएटर बढ़ रहा है, तो क्या है कि व्यूज भी अब धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, तो अर्निंग भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जब हम स्टार्ट किए थे उस वक्त कोई भी कंपटीशन नहीं था, क्रिएटर भी नहीं थे, 9 के बराबर थे रियल व्लॉगिंग में, तो अब थोड़ा सा अर्निंग थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन अभी तक इतना हम कर लिए हैं कि आगे चल के दिक्कत डाउन भी होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, महीना होगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आया था, तो कुछ ऐसा बताइए, कुछ पूरा हम नहीं चाहेंगे कि आप खोल दीजिए पब्लिक के सामने में। सबसे अधिक पेमेंट आया था $4,400 आया था, $4,400 $4,400 एक मंथ का। कैलकुलेट कर लेना अभी डॉलर कितना आया था एक महीने का? एक महीने का था, लेकिन इतना है कि 5 साल में हम इतना कर दिए हैं जितना कोई सरकारी नौकरी वाले पूरे लाइफ में नहीं कर पाए। तो इससे अब इससे ज़्यादा क्या ही कहना है भाई, ये तो सामने में सब कुछ दिख रहा है। पिछले 10-15 मिनट से हम लोग VS मोनू भाई से बातचीत कर रहे थे। 5 सालों से आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अब आगे का क्या सीन है, कब तक करना है, नहीं करना है, क्या इसी में आगे बढ़ना है या फिर कभी ये टाइम में ये बंद होने वाला है, कैसा क्या होने वाला है? नहीं, अभी तो फिलहाल इसी में आगे बढ़ना है और साइड से बिजनेस भी देख रहे हैं, बहुत चीज़ सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अभी देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अकेले हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो भी करेंगे, लेकिन अभी ये चल रहा है बढ़िया, तो इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। आगे चलना है। कोई ऐसा ट्रेन है जो बचा हुआ है? ट्रेन की बात करें तो सब कैटेगरी के ट्रेन में हम ट्रैवल कर चुके हैं, हर तरह के प्रीमियम ट्रेन में, नॉर्मल ट्रेन में। आउट ऑफ इंडिया भी आप गए थे, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर, बांग्लादेश गए थे वहाँ। तो आगे का क्या सीन है? आगे का बस यही है, अब इंटरनेशनल जाने का ही प्लान है। इंडिया में लगभग हर रूट कवर कर चुके हैं, 350 से भी अधिक ट्रेन कवर कर चुके हैं, तो अभी वैसे टारगेट है कि 500 ट्रेन कवर करने का। 500 एक टारगेट है कि 500 ट्रेन कवर करने। उसके बाद फिर दूसरे चैनल पे सोचेंगे। दूसरा भी अभी कोई चैनल चला रहे हैं? दूसरा कोई चैनल नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ एक ही चैनल पे फोकस है। और होता क्या कि लोग ना 2-3 चैनल खोल लेते हैं, फिर उसको नहीं, एक्चुअली बहुत लोग बोले भी कि दूसरा चैनल भी बनाओ, लेकिन क्या है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। ट्रैवल करना, कंटेंट बनाना, इतना थक जाते हैं कि दूसरा चैनल पे काम ही नहीं कर पाते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरा चैनल बने भी तो इस तरह का
मतलब ट्रैवल से हट के बने, कुछ अलग कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो हमने आपके बारे में, आपके जर्नी के बारे में बात करा। आप थोड़ा सा हम लोग इससे हटकर आगे की बात करते हैं कि क्या अभी शादी वादी का क्या सीन है, गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? गर्लफ्रेंड तो अभी नहीं है फिलॉल। अरे कोई झूठ बोल रहा है। अभी फिलहाल गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जब समस्तीपुर में रहते थे पहले कॉलेज के टाइम में, तो हम देखते थे, जैसे एक चीज हमने नोटिस किया कि जिसके पास पैसा है ना, तो फिर उसके पास लड़की रहती थी, लड़की गर्लफ्रेंड उसकी होती थी। तो उस वक्त क्या मेरे पास पैसा होता नहीं था, जेब में 15-20 रुपया रहता था, तो उससे कहाँ से लड़की कोई पटेगी। ऐसा नहीं। हाँ, तो मेरा दोस्त था, तो इसके पास एक्सपेंसिव गाड़ी था, हर चीज था, तो देखते थे उससे लड़की अट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा होती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये सीन है, तब जाकर फिर बोले कि नहीं हम भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पैसा अधिक है, फिर लोग अट्रैक्ट हो। अच्छा, अब तो चलिए पैसा तो अधिक हो गया है, लोग अट्रैक्ट नहीं हुए क्या? सामने से कुछ मिला नहीं क्या? नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैसेज बहुत सारे लोगों का आता है, लेकिन वही है कि अब अगर इस चीज में अगर हम इधर उधर रहते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। घर से शादी वादी का भी अब प्रेशर पड़ता हो। हाँ, वो तो है ही। बिहार से हो तो भाई अब 24-25 साल एज के बाद तो गए, अरे अब शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अब थोड़ा क्रिएटर को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। अब क्या कि लोग अब जो भी है वो समझते नहीं है कि भाई लड़का करता क्या है। उसको कितना भी समझाइए किसी को, कहेंगे अरे वीडियो ही तो बना रहा होगा, कितना कमा लेता होगा। हाँ, ये चीज़ है। अब सबको तो बता नहीं सकते कि हम कितना कमा लेते हैं, क्या कर लेते हैं। हो जाएगा 1 आध साल में, तो 1 आध साल में शादी वादी होने वाले, तो बहुत सारे लोग का थोड़ा टूटे उठेगा। हाँ। आपके अलावा आपके ऑडियंस को आपके बारे में नहीं पता। तो ये हमें लग रहा है कि ये 15-20 मिनट का जो ये एक्सक्लूसिव तुम्हारे चैनल पे ये हो रहा है। इससे पहले भी एक छोटा सा इंटरव्यू तुम्हारे चैनल पे ही आया था। और आज भी तुम्हारे ही चैनल पे। एज ए क्रिएटर, आप एक क्रिएटर है, तो एक आने वाले क्रिएटर को एक आप क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर क्या सजेशन देना चाहते हैं जो इस फील्ड में कदम रखते हैं, इसी फील्ड नहीं, वीडियो की दुनिया में, क्रिएटर की दुनिया में आना चाहते? तो हम तो यही सजेशन देंगे कि पहले तो एजुकेशन अपना कंप्लीट करें, जो भी होता है, उसके बाद फिर इस फील्ड में आए, देखे, 1-2 साल टाइम दे, आजमाए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में कंटेंट बनाए। उनको लगता है कि नहीं कोई इस तरह का कंटेंट बना रहा है, इससे अच्छा चीज़ हम परोस सकते हैं, ऑडियंस को दिखा सकते हैं, वो उस चीज़ में आए, उसको काम करें तो सक्सेस मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बिना पेशेंस का कुछ नहीं होने वाला। हम तो ऑडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि अभी मिनी व्लॉग का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि डिस्कशन हुआ शिवम से इससे पहले भी, तो आप कोशिश करें कि मिनी व्लॉग बनाने का। कम बजट में सब चीज़ हो जाएगा, इसके लिए महंगा गैजेट का, ड्रोन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यही है कि मिनी ब्लॉग कैसे बनाया जाए, ठीक है, मिनी ब्लॉग को कैसे एडिट किया जाए, वॉइस ओवर कैसे किया जाए। बहुत लोग कैमरा पे आना नहीं चाहते, लेकिन पीछे मैजिक, जो असली मैजिक है वो वॉइस ओवर का होता है, तो कैसे किया जाए, अगर वो सब चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, रिगार्डिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा मिनी ब्लॉग करने में। चलिए, हम लोगों ने बहुत सारा बातचीत करा एक क्रिएटर्स लाइफ के ऊपर, एक क्रिएटर के ऊपर, ब्लॉग का इतना चलन है, ब्लॉगिंग के ऊपर हमने बहुत सारी चीज इस वीडियो में शेयर करा है। और हमें नहीं लग रहा है कि VS मोनू के बारे में इस वीडियो के अलावा आपको कहीं पे कुछ दिखा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें इतना डिटेल्स में हम लोगों ने बातचीत करा। लास्ट टाइम भी एक बार करे थे तो इतना कुछ डिस्कस नहीं कर पाए, वो तो बाहर में थे, लेकिन आज एक कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अब बाकी हम मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, और ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप हमारे चैनल पे क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप हम लोग के जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर इस फील्ड में आ गए हैं तो बस ऐसे ही मेहनत करिए, पेशेंस के साथ रखिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भैया, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।